आखिर पंजाब जैसे इलाकों में बाढ़ आने के क्या कारण हो सकते हैं, समझते हैं यूपीएससी के लिए। क्लाइमेट चेंज, रेनफॉल, नदियों और डैम का ओवरफ्लो होना यह तो कारण है ही, बट इसके अलावा अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर और हमारे प्रशासन की लापरवाही, आपदा प्रबंधन में हमारे राज्यों का और सरकार का आपसी सहयोग न होना एक इसका बड़ा कारण है। विकास और बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन की वजह से जो हमने डिफॉरेस्टेशन किया है, हिमालय के हिमाचल और शिवालिक श्रृंखलाओं में जो हमने डिफॉरेस्टेशन किया है, सॉइल इरोजन किया है, उसकी वजह से इस तरह के आपदाओं का आना स्वाभाविक है। 1960 के दशक में आप जानते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की गई थी पंजाब और वेस्टर्न यूपी में, जिसके बाद राइस कल्टीवेशन अपने पीक पर था और चावल के उत्पादन में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सो इस अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर ट्यूबवेल जैसे साधनों की मदद से हमने जरूरत से ज्यादा पानी यूज किया, जिसकी वजह से हमारे ग्राउंड वाटर टेबल बहुत नीचे चली गई और हमारी जमीनों की जो नेचुरल क्षमता होती है पानी को, बारिश और बाढ़ के पानी को ऑब्जर्व करने की, वो बहुत कम हो गई। लुधियाना, जालंधर, पटियाला जैसे इलाकों में ओवर अर्बनाइजेशन की वजह से कंक्रीट के सरफेस बहुत ज्यादा बने, जिसकी वजह से पानी ऑब्जर्व करने की क्षमता कम हो गई। और इन सब के बीच में हमारी सरकारें बाढ़ के नाम पर केवल आर्थिक मदद और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जबकि इस तरह की आपदाओं के लिए एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की जरूरत है। आसपास के राज्यों जैसे पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड का आपसी कोऑर्डिनेशन न होना और केंद्र सरकार की तरफ से भी ओवर एक्टिव पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी का ना होना एक बड़ा रीजन है। आखिर कब तक प्रशासन की लापरवाही की वजह से हमारी आम जनता और आवाम इस तरह के आपदाओं से ग्रसित होते रहे। जरूरत है एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के ऊपर काम करने की, और क्लाइमेट चेंज किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हम सभी की, सरकारों की, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की, हर एक नागरिकों की जिम्मेदारी होती है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज द रियलिटी। एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते आपको क्या लगता है, बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए किस तरह के परमानेंट सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। एंड सब्सक्राइब टू सिलेक्शन आईएएस।